तुम सुन रहे हो ना वो आवाज, वो टिक टिक करती घड़ी की आवाज। हर सेकंड एक मौका चला जा रहा है, हर टिक एक याद दिलाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। तुम सोचते रहते हो कभी तो सही वक्त आएगा, पर सच्चाई यह है सही वक्त कभी नहीं आता। वो बनाना पड़ता है, वो उठकर जीना पड़ता है। आज तुम जैसे बैठे हो वैसे ही लाखों लोग बैठे हैं। कभी सोचते हैं, कभी सपने देखते हैं, कभी डरते हैं, कभी टाल देते हैं। कल से शुरू करूंगा, और वो कल कभी आता ही नहीं। जिंदगी फिसलती जा रही है धीरे धीरे तुम्हारे हाथों से रेत की तरह। तुम सोचते हो अभी तो बहुत वक्त है, लेकिन वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। वो तुम्हें देखता है, मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है। कभी सोचा है जब तुम उठकर आईने में खुद को देखते हो तो क्या दिखता है? एक चेहरा जो वही बातें दोहराता है, मैं कोशिश करूंगा, मैं प्लान बना रहा हूं, थोड़ा और सोच लूं। लेकिन सोचने से जिंदगी नहीं बदलती, चलने से बदलती है, करने से बदलती है। हर सुबह तुम्हारे सामने एक चुनाव होता है, या तो फिर से आलस्य की चादर ओढ़ लो या फिर खुद को साबित कर दो। कोई नहीं आएगा तुम्हें धक्का देने, कोई नहीं आएगा तुम्हें उठाने, कोई नहीं आएगा तुम्हारे सपनों को सच करने। क्योंकि ये तुम्हारा युद्ध है, तुम्हारी यात्रा है। लोग कहते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता, और मैं पूछता हूं टाइम नहीं मिलता या दिल नहीं करता? क्योंकि जो सच में चाहता है वो रास्ता ढूंढ लेता है, जो नहीं चाहता वो बहाने बना लेता है। तुम्हारा बट वही तो तुम्हें रोक रहा है। मैं करना चाहता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, पर वो लेकिन तुम्हारे सपनों का कब्रिस्तान है। आज से उन बहानों का अंतिम संस्कार करो, उन आदतों को विदा दो जो तुम्हें नीचे खींचती हैं। क्योंकि अगर तुमने आज नहीं जिया तो कल सिर्फ पछतावा बचेगा। कल्पना करो एक दिन जब तुम बूढ़े हो जाओगे और पीछे मुड़कर देखोगे, तुम्हें क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? वो सब जो तुमने किया, या वो सब जो तुम सिर्फ सोचते रहे? डर तो हर किसी को लगता है, फेल होने का, रिजेक्शन का, हंसी उड़ाए जाने का। पर क्या पता वो डर ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु हो। क्योंकि जो डर तुम्हें रोकता है वो तुम्हें बताता है कि वहीं तुम्हारा विकास छिपा है। तुम्हें दौड़ना है, किसी और से नहीं, अपने ही आलस्य, अपने ही डर, अपने ही शक से। ये लड़ाई बाहर की नहीं है, ये भीतर की है। देखो, ब्रह्मांड किसी का समय बर्बाद नहीं करता। हर सेकंड, हर सांस एक परीक्षा है। क्या तुम अपने अवसर को पहचानते हो या उसे गुजर जाने देते हो? क्योंकि एक दिन यही सेकंड तुम्हारे आखिरी होंगे और तब कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आज उठो, यही वो क्षण है जो तुम्हें पुकार रहा है। वो कह रहा है अब या कभी नहीं। तुम सोचते हो कभी मैं तैयार हो जाऊंगा। सुनो, कोई भी तैयार नहीं होता। तैयार होना एक झूठ है जो तुम्हें आलस में रखता है। कोई भी बदलाव तैयारी से नहीं होता, वो होता है पहले कदम से। शुरुआत करो, कितनी भी छोटी क्यों ना हो करो। लिखो वो पेज, उठाओ वो वजन, बोलो वो सच। क्योंकि जब तुम पहला कदम उठाते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में चलने लगता है। तुम्हारी घड़ी चल रही है, वो किसी के लिए नहीं रुकती, किसी के आंसू पर नहीं, किसी के डर पर नहीं, वो चलती रहती है। और हर टिक तुम्हें याद दिलाती है कि जिंदगी उधार की नहीं है, ये अभी है, यही पल है। तो उठो, अपने शरीर को हिलाओ, अपनी आत्मा को जगाओ। तुम्हारे भीतर एक आग है जो बस एक चिंगारी चाहती है। वो चिंगारी है अब, दिस मोमेंट। अगर तुमने इसे खो दिया तो शायद फिर मौका न मिले। आओ, एक निर्णय लो। आज से हर सांस तुम्हारा प्रण है, हर सेकंड तुम्हारा संकल्प, हर दिन तुम्हारा यज्ञ। और जब लोग तुमसे पूछें क्यों इतना भाग रहे हो, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि मैं ठहरना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जिंदा हूं। अभी मैं देखता हूं लोगों को, सुबह उठते हैं एक कप चाय, वही फोन, वही स्क्रॉल, वही शिकायतें, और शाम को कहते हैं जिंदगी में कुछ बदल नहीं रहा। क्यों बदलेगा? जब तुम खुद नहीं बदल रहे हो तो ब्रह्मांड कैसे बदलेगा तुम्हारे लिए? तुम्हारे अंदर जो आग है वो बुझी नहीं है, वो बस राख के नीचे छिपी है। हर बहाना, हर डर, हर अधूरा सपना उस राख का हिस्सा है। पर अगर तुम चाहो, एक सांस, एक कदम, एक निर्णय, वो राख फट जाएगी और भीतर से वही पुरानी आग फिर जल उठेगी। हर इंसान के जीवन में एक क्षण आता है जहां उसे तय करना होता है, या तो वही पुराना रास्ता चुनो या फिर खुद को जलाकर नया रास्ता बनाओ। और यही क्षण तुम्हारा पुनर्जन्म है। तुम्हें कोई दूसरा नहीं बनाएगा, तुम खुद बनोगे।
तुम्हारे पास कितनी बार वो इनर वॉइस आई होगी, कुछ कर यार, अब बहुत हो गया, पर तुमने उसे अनसुना किया। क्योंकि वो आवाज लाउड नहीं होती, वो बहुत शांत होती है पर सच्ची होती है। वो आवाज कहती है, अब बहाना नहीं, अब कर्म। लोग कहते हैं मेरे पास मोटिवेशन नहीं है, पर मोटिवेशन बाहर नहीं मिलता। वो तब पैदा होता है जब तुम अपने ही आलस्य को चुनौती देते हो। जितनी बार तुम खुद को हराते हो, मोटिवेशन का एक बीज तुम्हारे अंदर अंकुरित होता है। तुम्हें उस बीज को पानी देना है, अपने कर्म से, अपने संकल्प से, अपने पसीने से। क्योंकि हर पसीने की बूंद एक वचन है ब्रह्मांड से। वो कहती है मैं तैयार हूं। तुम्हारे सपने डरपोक नहीं है, वो तुम्हें पुकार रहे हैं। वो कहते हैं हमें सच करो, पर तुम टालते रहते हो। कभी दोस्तों के साथ, कभी फोन के साथ, कभी डर के साथ। कभी सोचते हो अगर फेल हो गया तो, और मैं कहता हूं अगर नहीं किया तो। क्योंकि असली असफलता कोशिश न करना है। हर बार जब तुम टालते हो, तुम अपने भविष्य से एक कड़ी तोड़ देते हो, और हर बार जब तुम उठते हो, वो कड़ी फिर जुड़ जाती है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य को जोड़ते हैं। तुम सोचते हो क्या एक इंसान कुछ बदल सकता है? हाँ, बदल सकता है, पर पहले उसे खुद को बदलना होगा। तुम्हें अपने ही विचारों का विद्रोही बनना होगा। तुम्हें अपनी आदतों से लड़ना होगा। क्योंकि असली युद्ध वहां है जहां कोई देख नहीं रहा, जहां सिर्फ तुम और तुम्हारा आलस्य खड़े हैं आमने सामने। हर सुबह जब सूरज उगता है, वो तुमसे एक सवाल पूछता है, क्या आज भी तुम वही रहोगे जो कल थे? और अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, तो याद रखो सूरज फिर भी उग जाएगा, पर तुम्हारा जीवन वहीं रहेगा। इसलिए अब तुम्हें भागना नहीं, जलना है, उठना है, बनना है। तुम्हारा शरीर थक जाएगा, मन डगमगाएगा, लोग हंसेंगे, कहेंगे क्या जरूरत है इतना करने की। पर तब याद रखना, जो आग भीतर जलती है वो किसी की हंसी से नहीं बुझती। कभी कभी जरूरी है खुद से कठोर होना, क्योंकि अगर तुम खुद पर कठोर नहीं होगे तो जिंदगी तुम पर और कठोर होगी। थोड़ा दर्द, थोड़ा त्याग, थोड़ा अनुशासन, यही वो आग है जो तुम्हें गढ़ेगी। एक बात याद रखो, सपने बोलते नहीं, पर वो देखते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। वो हर दिन तुम्हें देखते हैं कि तुम उठे या सोते रहे, किया या टाला, और वो उसी हिसाब से तुम्हें लौटाते हैं। तो अब कोई कभी नहीं, कोई शायद नहीं, कोई बाद में नहीं, बस अब यही क्षण तुम्हारा है, यही सांस तुम्हारी है, यही आग तुम्हारी है। और जब तुम्हारे भीतर ये आग जल उठे तो उसे किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं है। बस चुपचाप काम करो, क्योंकि परिणाम बोलेंगे, और जब परिणाम बोलते हैं दुनिया सुनती है। क्या तुमने कभी महसूस किया है वो अजीब सा संघर्ष जो भीतर चलता है? बाहर सब शांत दिखता है, पर अंदर जैसे दो दुनियाएं लड़ रही हों। एक कहती है आराम कर, अभी वक्त है। दूसरी कहती है उठ जा, नहीं तो देर हो जाएगी। यही संघर्ष, यही द्वंद्व हर इंसान के भीतर चलता है। कोई इसे सुनता है और कोई इससे भागता है। लेकिन सुनो, भागने से कोई नहीं बचता, क्योंकि जो लड़ाई भीतर की है वो बाहर की हर लड़ाई से बड़ी है। तुम सोचते हो बाहर की दुनिया कठिन है, पर सच तो यह है सबसे कठिन दुनिया तुम्हारे अपने मन के अंदर है। वहीं तुम्हारे डर हैं, वहीं तुम्हारे बहाने हैं, वहीं तुम्हारा अधूरा अतीत है। और जब तक तुम उस अंधेरे से नहीं गुजरोगे, तब तक तुम अपनी रोशनी तक नहीं पहुंच सकते। कभी अपने भीतर झांको, कितनी बातें हैं जिन्हें तुमने दबा रखा है। कितनी बार तुमने अपनी भावनाओं को कमजोरी समझकर छुपाया है। कितनी बार तुमने दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मान लिया। और हर बार जब तुमने अपने दिल की आवाज दबाई, तुम्हारा एक हिस्सा मर गया। यही है भीतर का युद्ध, जहां तुम्हें अपने झूठों को, अपने बहानों को, अपने डर को सामना करना है। और सबसे कठिन हिस्सा क्या है? ये युद्ध चुपचाप होता है, कोई नहीं देखता, कोई तालियां नहीं बजाता। पर जब तुम जीतते हो तो पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ मुस्कुराता है। तुम्हारे भीतर दो आवाजें हैं, एक जो तुम्हें छोटा रखती है, कहती है तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं, क्या मिलेगा मेहनत करके। और दूसरी आवाज धीमी पर दृढ़, वो कहती है कर, अब कर, भय झूठा है, तू सोच से बड़ा है। यही दोनों आवाजें तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती हैं। और तुम्हें तय करना है किसे सुनोगे। तुम्हारा डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा गुरु है। क्योंकि हर डर तुम्हें यह बताता है कि कहां तुमने खुद को सीमित कर लिया है। डर वहीं होता है जहां विकास छिपा है, जहां तुम्हें छलांग लगानी है,
जहां तुम्हें खुद को पुनर्जन्म देना है। लोग समझते हैं कि शक्ति बाहर से आती है। नहीं, शक्ति अंदर से आती है। जब तुम अपने डर को गले लगाते हो, जब तुम अपने दर्द को समझते हो, जब तुम अपनी असफलताओं को स्वीकारते हो, वहीं तुम्हारी शक्ति जन्म लेती है। क्योंकि जो खुद को जीत लेता है उसे कोई और नहीं हरा सकता। हर दिन एक परीक्षा है। कभी हालात तुम्हें तोड़ेंगे, कभी लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कभी तुम्हारा ही मन तुम्हारे खिलाफ जाएगा। पर उस वक्त याद रखना, तू वही है जिसने शुरुआत की थी, तू वही है जो अब तक डटा है। यही तेरी जीत है। एक समय आएगा जब थकान होगी, तुम सोचोगे बस अब और नहीं, लेकिन उस पल में ही तुम्हारा असली रूप जन्म लेता है। क्योंकि जब शरीर रुकना चाहता है और आत्मा कहती है चल, वहीं से इतिहास बदलता है। भीतर का युद्ध कभी खत्म नहीं होता, वो हर दिन चलता है, हर सांस में, हर निर्णय में। पर धीरे धीरे जब तुम अपने डर को पहचानने लगते हो, तुम्हें समझ आने लगता है कि यह युद्ध जीतना नहीं, इसमें खुद को जानना ही असली मकसद है। वो जो तुम हो और वो जो तुम सोचते हो कि तुम हो, इन दोनों के बीच जो दूरी है वही तुम्हारी पीड़ा है। और जब तुम उसे खत्म कर देते हो, तुम शांति नहीं बल्कि स्वतंत्रता पाते हो। तो अगर भीतर लड़ाई चल रही है, डरो मत, मत समझो कि तुम गलत हो। वो लड़ाई इस बात का प्रमाण है कि तुम जीवित हो, कि तुम्हारे भीतर अभी आग बाकी है, कि तुम्हारे अंदर का योद्धा अभी भी जागा हुआ है। और जब वो योद्धा उठता है तो दुनिया झुकती है। न डर बचता है, न बहाना, सिर्फ एक स्पष्टता कि मैं यहां हूं और अब मैं रुकूंगा नहीं। कभी न कभी हर इंसान एक मुकाम पर पहुंचता है जहां भीतर की लड़ाई थम जाती है, न इसलिए कि युद्ध खत्म हो गया, बल्कि इसलिए कि अब तुमने उसे समझ लिया है। अब तुम जानते हो, दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं थी, तुम्हारा मन था। शुरुआत में तुमने बाहर से लड़ाई लड़ी, लोगों से, हालात से, वक्त से। फिर तुमने भीतर झांका और पाया कि असली दुश्मन बाहर नहीं, भीतर बैठा हुआ था। तुम्हारी आदतें, तुम्हारे डर, तुम्हारे ही बनाए हुए दीवारें। और अब जब तुमने वो दीवारें गिरा दी तो तुम्हें एहसास हुआ बाहर कोई बंदिश थी ही नहीं, तुम खुद को रोक रहे थे। अब तुम बदल गए हो। तुम्हारी चाल में अब शोर नहीं है, तुम्हारी आंखों में अब डर नहीं है। अब तुम वही करते हो जो सच है, न किसी को साबित करने के लिए, न किसी को दिखाने के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है। पहले तुम चाहते थे कि लोग तुम्हें समझें, अब तुम बस खुद को समझना चाहते हो। पहले तुम चाहते थे कि कोई तुम्हारी कद्र करे, अब तुम्हें एहसास है जो खुद की कद्र नहीं करता वो किसी और से उम्मीद भी नहीं रख सकता। अब तुम्हारे भीतर की आग शांत हो चुकी है, पर बुझी नहीं। वो जलती है पर अब जलाती नहीं, प्रकाश देती है। यही परिवर्तन है, यही है द बिकमिंग। तुम अब दौड़ नहीं रहे, अब तुम बह रहे हो, जिंदगी के साथ, वक्त के साथ, अपने ही अस्तित्व के साथ। क्योंकि अब तुम्हें यह समझ आ गया है कि किसी चीज को पाने की जल्दी में तुम खुद को खो रहे थे। अब तुम ठहरे हो, पर यह ठहराव आलस नहीं है, यह साक्षी भाव है। अब जो होता है तुम उसे स्वीकार करते हो, न विरोध, न आकर्षण। क्योंकि तुमने जान लिया है, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। हर दुहक एक शिक्षक है, हर असफलता एक द्वार है, हर खोया हुआ पल एक सबक है। तुमने उस व्यक्ति को माफ कर दिया जिसने तुम्हें चोट दी थी, न इसलिए कि उसने हकदार था, बल्कि इसलिए कि अब तुम अपने भीतर के जहर को और नहीं पालना चाहते। तुमने अपनी असफलताओं को गले लगाया क्योंकि तुमने देखा वहीं तुम्हारा रूपांतरण छिपा था। अब तुम शांत हो गए हो, पर यह शांति मृत नहीं है, यह जीवित है, धड़कती है, एक ऐसी ऊर्जा के साथ जो शब्दों से परे है। तुम्हारी उपस्थिति ही अब संदेश है। अब जब तुम चलते हो तो तुम्हारे कदमों में स्थिरता होती है। जब तुम बोलते हो तो हर शब्द में सच्चाई होती है, और जब तुम चुप रहते हो तो वो चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। यही तो यात्रा थी, अंधेरे से निकलकर रोशनी में आने की, भीतर की आवाज सुनने की, डर से साहस तक, शोर से मौन तक, भ्रम से सत्य तक। तुम अब वही नहीं हो जो शुरुआत में थे। तुम अब एक साक्षी हो जो देखता है पर बंधता नहीं, जो करता है पर उम्मीद नहीं रखता। अब तुम्हें एहसास है कि सफलता का मतलब कुछ पाना नहीं, कुछ छोड़ना है। छोड़ना दूसरों की सोच को, पुराने दर्द को, झूठे पहचान को। और जो बचता है
वही सत्य है, वही तुम हो। तुम अब दूसरों की तालियों के मोहताज नहीं, क्योंकि तुम जान गए हो सच्ची तालियां भीतर से आती हैं। जब तुम्हारा मन और आत्मा एक हो जाते हैं तो हर सांस, हर धड़कन तुम्हारे पक्ष में बजती है। अब तुम्हें कोई जल्दी नहीं, क्योंकि तुम समझ गए हो हर चीज अपने समय पर खिलती है। तुम्हें बस तैयार रहना है, तुम्हें बस साक्षी बनकर देखना है। तुम्हारा काम है चलना, बिना शिकायत, बिना घृणा, बिना डर। और जब कोई तुमसे पूछे तुम इतना शांत कैसे हो गए, तो मुस्कुरा देना और कहना, क्योंकि मैंने खुद से युद्ध करना बंद कर दिया। अब तुम वही हो जो होना चाहिए था, न ज्यादा न कम, बस पूर्ण। और यही पूर्णता तुम्हारी शक्ति है, क्योंकि अब तुम किसी चीज के पीछे नहीं भागते। अब तुम्हारे पीछे सब कुछ चलता है। अब जो भी होगा वो होगा प्रेम से, धैर्य से और साक्षी भाव से, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गया है कि जिंदगी कोई मंजिल नहीं, एक ध्यान है। और जब तुम यह समझ लेते हो तब हर दर्द में भी सुंदरता दिखती है, हर आंसू में भी रोशनी दिखती है, हर गिरावट में भी सीख दिखती है। यही है द बिकमिंग, जहां कुछ पाने की इच्छा मिट जाती है और सिर्फ एक शांति बचती है, जो तुम्हें कहती है अब तुम घर लौट आए हो।